रात के 3:30 बजे हैं एंड मुझे ज़बरदस्त वाली भूख लगी है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे ना 7 से 8:30 के बीच आपका डिनर आके रख के चले जाते हैं। तो क्या होता है मालूम, जल्दी भूख लग जाती है यार रात को, क्योंकि मेरा मन ऐसा करता है कि जब वो गर्म है तब तक मैं खा के ख़त्म कर लूँ खाने को। बट जैसे ही मैं वो तब खाती हूँ तो मुझे रात को बहुत भूख लगती है एंड भूख की वजह से मेरी नींद खुलती है रात को। अब जबकि मैं सो गई थी आराम से, बट नींद खुल गई है। तो मुझे काम आ रहा है मम्मी के दिए हुए लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू बना के जो मम्मी ने दिए थे ना, तो वो खा रही हूँ मैं भी। थैंक्स मम्मी, आप हो तो मेरी भूख भी देखो, भूख का भी इलाज मिल गया। तो रात को यार ये लोग मतलब देर से नहीं दे सकते, उनका डिनर सर्विंग टाइम वही होता है, तो सबकी चेयर्स पे वो रख के जाते हैं। मैं जब डोर खोलती हूँ ना अपना पैकेज लेने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर देखती हूँ ना, तो सारी चेयर्स पे सबके डिनर रखा हुआ होता है। तो जनरली वही टाइम दे देते हैं वो डिनर सबको, तो उसकी वजह से ना बहुत भूख लगती है रात को। कल परसों भी भूख लगी थी मुझे, मगर फिर मैंने कैसे भी एडजस्ट कर लिया। मैं चॉकलेट भी खाई थी, डेयरी मिल्क यहीं रखा हुआ है, चॉकलेट खाया था। तो आज लड्डू याद आ गए मुझे, तो लड्डू खा रही हूँ। सो यही है, बस सुबह मिलती हूँ आपको। लेट्स सी। तो दोस्तों आज है ऑलमोस्ट 7th डे एंड मेरे पास अभी 3 दिन बाकी हैं जो मुझे यहाँ पे काटने हैं। एंड मैं दिमाग से बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोड़िए ये सब बातें, हम बाहर निकलने की बात करेंगे। एंड अभी मैं अपनी लॉन्ड्री दे रही हूँ धोने के लिए। आई मीन लॉन्ड्री नहीं, टॉवल वगैरह चेंज करवाना है। तो इन्होंने होटल वालों ने कुछ ऐसे एनवलप में सब कुछ किया, आप कौन सी चीज़ किस में डालकर आपको बाहर रखनी है रूम से। तो ऐसा कुछ ट्रांसल्यूसेंट वाटर सॉल्युबल बैग है, तो पहले इसमें डालना है लॉन्ड्री को एंड उसके बाद ऐसी वाली ट्रांसपेरेंट बैग में डाल के बाहर रखना है, क्योंकि दे डोंट वांट एनी इन्फेक्शन टू गो आउट ऑफ दिस रूम। तो इसलिए इतने प्रिकॉशन लिए हैं। उस वाले एनवलप में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे डालनी है, गार्बेज कैसे रखना है आपको, हर चीज़। सो वही किया मैंने अभी। एंड आज मैकडॉनल्ड्स खाने का बड़ा मन किया था, तो इसीलिए मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया है अभी। तो डिलीवरी वाले आते ही होंगे एंड देन वो रिसेप्शन पे दे के जाएंगे, फिर रिसेप्शन से वो आएगा मेरे रूम पे, बाहर रख के जाएंगे। तो आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सो कुछ बाहर से आती है ना चीज़, आई फील सो हैप्पी, यू नो, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि बाहर की चीज़ को कुछ छू रही हूँ। एंड पक चुकी हूँ इस रूम में बैठ के, 7 दिन हुए हैं। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एक दिन भी अगर घर से बाहर ना जाओ ना, मेरा दिन नहीं कटता। एंड मेरे मन को इतना मतलब चंचल मन हो जाता है। बट मैं 7 दिन इस रूम में रहना इज रियली अ बिग डील फॉर मी। एंड 3 more days टू गो एंड ऑन द 3rd day आई विल बी आउट ऑफ दिस रूम। पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि डोर नॉक किया किसी ने, तो वो डोर नॉक का वेट करती रहती हूँ बेकी, कब डोर नॉक होगा, कब खोलूंगी मैं, क्या आया होगा। सो आई थिंक मेरा मैकडॉनल्ड्स का ऑर्डर आ चुका है। मैसेज आ गया था मुझे कि योर फूड हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो स्टाफ को ला के देने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना ऊपर। सो लेट्स सी। यस, ये रहा, इसके साथ मैंने कुछ ड्रिंक और ये ऑर्डर किया था। तो ये मैंने लॉन्ड्री रख दी है यहाँ पे, वो कब लेके जाएंगे पता नहीं। सो दैट्स माय ऑर्डर। इसमें मैंने ऑर्डर किया था स्मॉल स्प्राइट एंड देन हर्शीज संडे, मीडियम फ्राइज, मैक स्पाइसी बर्गर एंड मैकविंग्स। देखिए मेरे रूम नंबर के साथ कितनी बैग्स आई हैं वो भी लिखते हैं। एंड सोर्स मतलब फूड पांडा, जैसे स्विगी और ये होता है ना इंडिया में, वैसे ये स्विगी और जोमेटो होता है ना, ऐसे यहाँ पे फूड पांडा होता है। तो इसके अंदर देखिए, लेट्स ओपन, बर्गर और विंग्स हैं। यस, एंड देन ये रहा ड्रिंक और ये रहा हॉट संडे फज। इतनी खुशी मिल रही है ना, इतने दिनों बाद मैं खाने वाली हूँ इसको। मतलब इंडिया का तो खाई ही हूँ, बट सिंगापुर के भी मैकडॉनल्ड्स बहुत टेस्टी होता है। सो फ्राइज बहुत यमी होते हैं यहाँ पे एंड अभी भी क्रिस्पी हैं, क्योंकि यहीं पास भी एक मॉल है, वहाँ से आया मेरा खाना। ये रहा मैक स्पाइसी, ये वन ऑफ द अमेजिंग बर्गर्स है। कभी आप इंडियन सिंगापुर आ रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। एंड ये मैकविंग्स हैं, चिकन विंग्स। स्प्राइट मंगवाया मैंने और ये हॉट चॉकलेट फज है।
आइसक्रीम जैसा होता है, एंड ये फ्राइज़ और कुछ चिली केचप एंड सम टोमेटो केचप। तो ये रहा मेरा डिनर। एक्चुअली होटल वालों ने भी डिनर दिया है आज, बट मैं इसको आई थिंक मिडनाइट खाऊंगी, क्योंकि जैसे आपको पता है मुझे मिडनाइट भूख बहुत लगती है। और ये देखिए कितना कुछ जमा हो गया है। ये सारी कटलरी है जो रोज़ देते हैं ये लोग, एंड ये सारे फ्रूट्स हैं जो मैं खा नहीं पा रही हूँ रोज़ इतने सारे फ्रूट्स। और ये रहा जैम एंड बटर, और ये ओरियो कुकीज़ तो आप पूछिए मत, इतने सारे जमा हो गए हैं। ये खा के हो चुका है, मैंने मास्क पहना है, दैट मीन्स मैं जा रही हूँ बाहर। ये गार्बेज को रखना होता है ना, तो रखने जा रही हूँ। एंड ऑल्सो देख लेती हूँ कि मेरे बेडशीट्स वगैरह, आई मीन मेरे टॉवल्स वगैरह आ गए क्या? यस, आ गए हैं। सो ये रहे मेरे टॉवल्स एंड गार्बेज बैग, और फिर से एक और टॉवल की बैग आ गई है। मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ के टॉवल कितने बड़े, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। देखिए ये रहा टॉवल, इतने ह्यूज है, मतलब एक सिंगल बेडशीट हो जाती है कि इतना बड़ा टॉवल है। ओके, अगर मैं इसको रैप भी करूँ ना, तो ये देखिए पूरा नीचे तक, मतलब यहाँ नीचे तक, पूरा नीचे तक हो जाता है। इतने बड़े टॉवल हैं। सो अब इनको मैं वॉशरूम में सेटल कर देती हूँ, एंड बस यही है, खाना हो चुका है, एडिटिंग का काम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है ऑलमोस्ट 8th डे। कल मैंने जब रात को बात किया था तो 12 बजे के बाद हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको 8th डे मेंशन किया। तो कल मेरा RT-PCR टेस्ट है, यहीं होटल में 11th फ्लोर पे है। तो मुझे सारे डिटेल्स आ चुके हैं गवर्नमेंट ऐप से, एंड गवर्नमेंट भी कॉल करके बोलती है आपको सब कुछ, तो वो सब कुछ हो चुका है। सो आज एक दिन कैसे भी निकालना है, कल तो वैसे भी निकल ही जाएगा, क्योंकि RT-PCR होगा सुबह 9 बजे, एंड उसके बाद पैकिंग वगैरह हो जाएगी मेरी, एंड वो दिन निकल जाएगा। और परसों मैं बाहर निकलूंगी, बाहर की दुनिया में जाऊंगी। एंड क्या होता था मालूम, रोज ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना यहाँ पे, तो मैं इसको देख के काफी सारा मेरा टाइम स्पेंड करती थी। ओके, कैसे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, क्या हो रहा है, वो सब कुछ। तो ये ना दिवाली थी ना, तो फ्राइडे के दिन ये पूरा बंद था, तो ऐसी शांति छाई हुई थी, बताती हूँ मैं। इसकी वजह से आधा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं कि ये आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे, इतना शांत था मालूम। गाने लगा लो, कुछ भी करो, बहुत डिफरेंट था। ये आवाज बहुत डिफरेंट होती थी। ये ऐसी थी कि चलो ये नेचर में ही, मतलब इस जगह में ही है, क्योंकि जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ ये आवाज हमेशा से यहाँ पे है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड ये फ्राइडे को नहीं थी, सैटरडे को थोड़े ही वर्कर्स आए थे, क्योंकि सैटरडे को एक्चुअल दिवाली थी, बट फ्राइडे को छोटी दिवाली थी, तो वहीं से छुट्टी दे दी थी। तो सैटरडे को थोड़े ही लोग आए थे, ये लोग तो थोड़ा काम कर रहे थे, तो मैंने बैठ के देखा काफी देर। उसके बाद संडे कल पूरा बंद था, ये फिर से शांति थी। तो जब जब ये आवाज नहीं आती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता था। एंड मैंने काफी कुछ देख लिया, कौन सी जेसीबी क्या काम करती है, कौन सा क्रेन क्या उठाता है, क्या काम होता है, कैसे ये सब लगते हैं बालकनी में, चीजें वीजें, बहुत कुछ देख लिया मैंने। ये देखिए, सो ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन वालों ने बहुत मेरा टाइम पास कर दिया है। मैं काफ़ी देखते बैठती थी यहाँ पे, कितने सारे जेसीबी हैं, कितने ट्रक्स यहाँ से बाहर निकलती हैं लोड्स लेके, और यहाँ पे कितनी बार धोते हैं ट्रक के टायर्स। सिंगापुर में रूल होता है, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट से कोई भी व्हीकल बाहर आती है तो रोड्स गंदे नहीं होना, उस रीज़न की वजह से उनको पहले धोया जाता है उनके टायर्स को। तो ये रूल कंपलसरी है यहाँ पे। तो अभी मेरा नाश्ता एंड खाना दोनों आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत लेट उठी हूँ मैं। सो अभी मैं लंच ही कर लेती हूँ, नाश्ते की चीज़ों को ऐसे ही रख देती हूँ, मैं शाम को स्नैक्स के जैसे खा लूँगी। सो देखिए ये रहा मेरा लंच। आज ब्लैक दाल एंड गार्लिक नान आया, गार्लिक नान मेरा फेवरेट है। एंड नाश्ते में वही एज यूजुअल। सो लेट्स हैव माई ब्रेकफास्ट। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, ये देखिए लैपटॉप रखा हुआ है, एंड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कि स्केड्यूल आई मीन घर वाले ही बोल रहे थे मुझे कि स्केड्यूल बनाओ, अपना दिमाग को बिजी रखो, तुम्हारे दिन जल्दी निकल जाएंगे। मगर एक्चुअल में ना, जो लोग यहाँ के रहते हैं ना, उनसे पूछिए, कोई स्केड्यूल नहीं बनता है। जब आप अकेले बंद रहते हो एक कमरे में, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अगर आपका दिमाग कुछ सोचना भी चाहे ना कि स्केड्यूल बनाए, एक्सरसाइज करे, योगा करे, वगैरह वगैरह, नहीं बनता है। मेरे से तो नहीं बना। एंड मेरी एक और फ्रेंड है जो बस पास ही के होटल में रह रही है, आरती बोल के, तो उससे भी मैंने पूछा तू एक्सरसाइज कर पा रही, बिकॉज शी इज अ जिम फ्रीक, बट नहीं, उससे भी नहीं हो पा रहा है।
बिकॉज क्या होता है मालूम, आप दिमाग से ना एकदम मतलब फुल स्टॉप लग जाता है आपके दिमाग पे, आप कुछ सोच नहीं पाते हो बिकॉज यू आर फार फ्रॉम योर फैमिली। प्लस व्हेन यू आर केज्ड इन अ रूम, आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, ओके। एंड आप बाहर की दुनिया से कांटेक्ट जब नहीं रहता है ना, इंसान का कांटेक्ट चूक जाता है तो पगला जाता है इंसान। एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा सोशल हूँ एंड आई लव टू टॉक टू पीपल। इफ़ आई डोंट टॉक आई गो मैड। तो इसलिए सारा दिन मैं फ़ोन पे बिजी रहती हूँ या फिर मैं अपने आप से बातें करती हूँ यार। कभी कभार तो मिरर में देख देख के ना, यहाँ पे स्पेशली, घर पे तो मैं वैसे भी बातें करती ही रहती थी, बट यहाँ पे कभी कभार आई कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं इसको ओवरकम कर सकती हूँ। एंड इतने दिन निकाल लिए मैंने, तो अब तो बचे सिर्फ 1-1.5 दिन बचा है बस, ये भी निकल जाएगा, मैं ऐसे सोच रही हूँ। एंड मैंने सबको चैलेंज दे के आया हुबली में कि मैं एक कमरे में रह के दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी पापा मुझे बोला करते थे कि तू सोच तो रही है जाने का, मगर क्वारंटाइन कैसे रहेगी वहाँ पे रूम में। तो मुझे बोलते थे कि ऊपर रूम में तू जाकर अपने आप को बंद कर ले एंड देन यू सी इफ यू कैन रियली लाइक सक्सीड इन स्टेइंग लाइक इन अ क्लोज्ड रूम। बट मैं बोलती थी कि हो जाएगा हो जाएगा, किस कॉन्फिडेंस से बोलती थी मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे अब मैं रह रही हूँ ना, एक एक दिन आई थिंक मैं डिटेल में घर जाने के बाद शेयर करूंगी, क्योंकि अब मैं वो बातें करूंगी ना तो आई थिंक आई माइट गेट डिस्टर्ब्ड, ये सच्चाई है। एंड वो एक कमरे की डोरबेल, एक नॉक कितना मैटर करता है, ओ गॉड। अब समझ आया है मुझे कि एक इंसान की शक्ल देखनी भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। दुनिया में आप अकेले रह जाओ ना, जी नहीं पाओगे। इंसान रहना बहुत ज़रूरी है, इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्वारंटाइन इज़ नॉट ईजी यार। घर पे दे दो, घर पे रहने के लिए बोल दो, चल जाएगा, फिर भी घर रहता है। दिस इज़ नॉट होम, दिस इज़ जस्ट अ रूम, दिस 4 वॉल्स अराउंड यू एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली यहाँ रहना। मेरे मम्मी पापा तो मतलब आई नो दे आर ऑन द एज, यू नो, बस एज पे हैं वो कि मैं बाहर निकलूं और मुझे सब कुछ पूछे कि क्या क्या हुआ बता, क्योंकि उनको पता है मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, मेरी शक्ल से पहचान जाते हैं। आज भी जब मैंने कॉल किया था तो मम्मी पहचान गई थी, बट शी डिडंट से एनीथिंग मच। शी वाज लाइक शी वाज सेंडिंग मी मैसेजेस कि तुम मेरी ब्रेव बेटी हो, ब्रेव बेटी हो, तुम करके बाहर निकलोगी हर चीज आराम से, वो भी। एंड वी आर गोइंग टू अवॉर्ड यू विथ समथिंग। बोल रहे थे कि कुछ अवार्ड देंगे तुझको, ऐसे वैसे बोल के ना हंसा के रखा उन्होंने। बट आई विल रियली बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैं ये क्वारंटाइन खत्म करके बाहर जाने वाली हूँ। ऐसे बहुत लोगों ने किया होगा, बट मेरी जैसी इंसान हु इज like so scared of 4 walls and who's really claustrophobic, anxiety होता है मुझे ऐसे सब सोचूं तो। I have completed this, so I'm really a brave girl. I should pat on my own back and I'll do that जब मैं बाहर जाऊंगी। I think आप देखोगे मैं कितनी खुश रहूंगी उस दिन। मैं vlog जरूर बनाऊंगी जिस दिन बाहर जा रही हूँ, I swear. आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डेयरिंग स्टेप जो मैंने लिया है वो ये था कि मैं यहाँ आके क्वारंटाइन में रहूं 10 दिन इस कमरे में। सो हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई 8 days एंड अभी मैं 9th डे में स्टेप कर रही हूँ। 10th डे पे मैं घर चली जाऊंगी। सो होपफुली ये एक दिन भी निकल जाएगा। मैं इतना प्रिपरेशंस कर लेके आई थी मालूम, अगर इनकेस भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कुछ भी हुआ तो हर चीज का प्रिपरेशन कर लेके आई थी मैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आई थी, टैबलेट्स लेके आई थी मेरे साथ, सब कुछ। एंड इमरजेंसी के लिए यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं कि इफ यू आर फीलिंग लाइक डिप्रेस्ड और इफ यू वांट टू टॉक टू समवन तो आप कॉल कर सकते हो। एक नंबर दिया हुआ है हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो। मगर भगवान का लाख लाख शुक्र है एंड सबकी दुआएं, आप सबकी, मेरे फैमिली मेम्बर्स की, माई लव्ड वंस, सबकी दुआएं काम कर गई दैट आई वॉज सो ब्रेव इनफ। एंड सब लोगों ने मुझे कॉल करते इतना एंटरटेन रखा मालूम, मम्मी पापा फ्रेंड्स बाकी सब लोग मेरी जान बन गए थे, जान जान जैसे, यू नो, इतना कॉल करके मुझे एंटरटेन रखा कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था ज्यादा कुछ सोचने के लिए। सिर्फ रात काटनी थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कितने सारे टैबलेट्स लेके आई थी कि इफ इन केस कुछ होता भी है मुझे तो मैं टैबलेट लेके चुपचाप सो जाऊं। अभी मैं अपने टैबलेट्स देख रही थी। सो ये देखिए, मैंने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था एंजाइटी टैबलेट्स। इतने सारे टैबलेट्स लेके आई थी मैं कि अगर कुछ होता भी है तो मैं पूरे दिन टैबलेट्स लेके टाइम गुजार सकूं। बट जैसे मैंने आपको बोला कि फिंगर्स क्रॉस सब कुछ अच्छा था,
तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड शायद मैं होटल से बाहर जाने के बाद 10th डे पे मैं पागलों की जैसे नाचूं भी। सो पता नहीं आप लोग वो देख पाएंगे कि नहीं। ओ गॉड, आई कांट इमेजिन। एंड अब क्या हो रहा है मालूम, उस चीज को सोच के कि मुझे फ्रीडम मिलने वाली है 2 दिन बाद, वो सोच के ना मेरे अंदर नर्वसनेस बढ़ रहा है। एंड मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट लेवल इतना है कि मैं बाहर जाऊंगी यार, फ्रेश सांस लूंगी मैं। यहाँ पे मैं एयरकॉन में बंद हूँ 10 दिनों से। एंड देन कुछ भी नहीं, विंडो नहीं, कुछ भी नहीं है, बस डोर है जो खाना खाने के लिए खोल सकते हैं बस, वरना तो आप खोल भी नहीं सकते हो ऐसे ही। मतलब मैं बाहर जाके ना फ्रेश एयर में सांस लूंगी मैं। ये सोच के मुझे नर्वसनेस हो रहा है। अभी पेट में ऐसे बटरफ्लाई से पेट में ऐसे खिंच रहा है मुझे। ओ गॉड, आई हैव नेवर वेटेड फॉर माई फ्रीडम दिस बैड। सच में भगवान ने बहुत साथ दिया है, चाहे जितना भी मैं थैंक गॉड बोलूँ ना, बहुत कम है। ये आई थिंक, मुझे पता नहीं है मैं बाहर जाने के बाद मम्मी पापा क्या क्या बात करने वाले मुझसे। अभी वो इतना संभल के तोल मोल के बात करते हैं ना, यू हैव नो आइडिया, क्योंकि उनको पता है कुछ भी ऊपर नीचे बात करेंगे आई विल बी अफेक्टेड।